हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम की सारी जानकारी हम जानेंगे, उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं वो भी जानेंगे। इस स्लाइड में आप इस चैनल के बारे में और इस मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस चैनल को जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं महत्वपूर्ण, क्रमानुसार उसकी जानकारी लेंगे। ये एकेडमिक रूप से भी पेपर में आ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन उसमें पूछने का ढंग थोड़ा टफ होगा। वही चीज़ें आज हम समझेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम जिसका प्रमुख केंद्र सूर्य है, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो सबसे नज़दीक उसके पास है मरकरी यानी कि बुध, फिर शुक्र यानी कि वीनस, फिर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, फिर मंगल यानी कि मार्स, उसके बाद चौथे नंबर पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति, पांचवें नंबर पे सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इस तरह हमारे सभी प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस आते हैं। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। प्लूटो को एक तरह से डवार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? शॉर्टकट वे टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, उसमें हम देखते हैं कि मूवी मेकर्स जर्नी टू सन। मूवी मेकर जर्नी टू सन में देखेंगे एम से आ गया आपका मरकरी, वी से आ गया आपका सेकंड नंबर पे वीनस, ई से आ गया आपका अर्थ, मूवी कंप्लीट। इसके बाद एम से आ गया मार्स मेकर्स, जे से जुपिटर, टू सन से सैटर्न, यू से यूरेनियस और एन से नेपच्यून। आप अपने छोटे बच्चों को भी ये ट्रिक याद करा सकते हैं, मूवी मेकर्स जर्नी टू सन, आसानी से याद कर जाएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो प्लेनेट मरकरी है उसका कोई दूसरा नाम नहीं है ज्यादा। उसके फीचर्स क्या है? वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट है, उसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नियरेस्ट प्लेनेट टू सन है, सन के सबसे नजदीक माना गया ये। इसके अलावा वो मूव्स करता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कुछ प्लेनेट क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ को घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के उल्टी की तरफ। जैसे घड़ी सीधी की तरफ घूम रही है और वो उल्टी तरफ घूम रही है। अगला प्लेनेट है हमारा वीनस। इसका अनदर नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार भी से बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी से बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं इसको, मतलब कि धरती की जुड़वा बहन। अब इसके मुख्य फीचर्स हम जान लेते हैं। ये भी गर्म प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट चमकता हुआ और स्लो है, थोड़ा स्लोवेस्ट है। इसका अभी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये अर्थ के नियर है। ये मूव्स क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज ही घूमता है। अगला प्लेनेट है हमारा अर्थ। ये ब्लू प्लेनेट है, इसका अनदर नेम, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। अगला हमारा प्लेनेट है मार्स। ये प्लेनेट रेड प्लेनेट है, इसका अनदर नेम, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जुपिटर, इसका कोई अनदर नेम नहीं है। इसके फीचर्स क्या है? बिगेस्ट है, बड़ा है, और इसके ज्यादा सैटेलाइट है। सबसे बड़ा प्लेनेट है अगर देखें तो हम, बिगेस्ट है। इसके मोर सैटेलाइट है, यानी कि इसके ज्यादा सैटेलाइट्स है सबसे, और ये घूमता है, इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। अगला प्लेनेट है हमारा सैटर्न यानी कि शनि। येलो प्लेनेट इसे बोला गया, अनदर नेम इसका सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है जो पूरे सोलर सिस्टम में है, और इसकी जो रफ्तार है वो लाइटेस्ट है, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। अगला हमारा प्लेनेट है वो है यूरेनियस। यूरेनियस का कोई अनदर नेम नहीं है, ये भी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून का भी कोई अलग नाम नहीं है, ये सबसे ठंडा प्लेनेट है क्योंकि सबसे दूर है इस सन से, और फारदेस्ट फ्रॉम सन है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। अब
नॉर्मल अगर एकेडमिक्स की बात करें तो नॉर्मल चीज़ें पूछ ली जाती है बच्चों से। अगर कंपटीशन की बात करें तो आजकल ये पूछ लिया जाता है कि सैटर्न का अनदर नेम पूछ लिया, या येलो प्लेनेट किसे बोला जाता है, या हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। इस तरह से कंपटीशन में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो हम आपके लिए इस तरह की चीज़ें भी लेकर आए हैं। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।